हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं, कल पिछले क्लास में हमने देखा था ठोस ठोस के उसके डेफिनेशन, परिभाषा और उसके लक्षण देखे थे। आज उसी का आगे क्लास में देखने वाले हैं। ठोस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ठोस का हम लोग आज प्रकार देखने वाले हैं, वर्गीकरण देखने वाले हैं। तो ठोस का या ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोसों का जो वर्गीकरण है उसमें सबसे पहला आता है वर्गीकरण में क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन ठोस कह सकते हैं, सॉलिड कह सकते हैं। और सेकेंड आता है तुम्हारा अक्रिस्टलीय ठोस। एमार्फस। तो ये दोनों ठोस के बारे में आज देखने वाले हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस दोनों, ये दोनों ठोस क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस का हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन, इसका परिभाषा। क्रिस्टलीय ठोस में क्या है, आपको देखो एक टर्म्स होता है रसायन में, हर चीज में वो चीज यूज होगा। इस चैप्टर में ठोस शब्द तो आएगा ही भाई। तो जब किसी ऐसा शब्द तो आपको लगाना ही है। तो जब किसी ठोस में या क्रिस्टलीय ठोस में या ऐसा ठोस, ऐसा लिखना ही पड़ेगा आपको। ये आपको अच्छा नंबर लाने का टेक्निक है ना। तो क्या है हो जाएगा इसका डिफिनेशन, देखो जब किसी, या ऐसे ठोस लिख सकते हो, ऐसे ठोस जिसमें जो अवयवी परमाणु होते हैं, अवयवी कण होते हैं, परमाणु अणु आयन एक नियमित क्रम में जुड़े हुए होते हैं, व्यवस्थित ढंग से रहते हैं, वो क्या कहलाता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। और इस ठोस में आप देख सकते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, सॉरी। अक्रिस्टलीय ठोस में आप ये लिख सकते हैं कि नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। अब ये नियमित क्रम, रेगुलर और नॉन रेगुलर में अंतर क्या है इसको देखेंगे। तो ये जो आपका क्रम को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे क्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करें, तो क्रिस्टलीय ठोस में जो यहाँ पर अवयवी परमाणु है इस क्रम में इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। ये है आपका एक नियमित क्रम। तो ऐसे ठोस के बीच का लक्षण आप देख चुके हैं पिछले क्लास में। इसके बीच में जो अणुओं का जो दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी बहुत पास पास सटीक जुड़े होते हैं। ठीक है, ये एक निश्चित क्रम में लॉन्ग टाइम, मतलब दीर्घ प्रास वाले अणुओं से जुड़े हुए होते हैं, इस तरह से। तो बताने का मतलब है इनके बीच में जो अणुओं का गैपिंग नहीं होता, ठीक है, अंतरकोश की रिक्तियां जो है बहुत कम होती है। इसको इस तरह से मैं बताया हूं, लेकिन जनरली आपको समझना है। तो ये अवयवी परमाणु एक दूसरे से जुड़ रहा है और लॉन्ग टाइम, मतलब दीर्घ दीर्घ प्रास वाले अणुओं क्रम में एक प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ऐसे क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब यही जो है अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करें, एमार्फस सॉलिड। तो एमार्फस सॉलिड जो होता है, इस सॉलिड में आपका ये जो क्रम है, जैसे कि ये हट जाएगा, इधर अगर बात करें तो यहाँ पर, फिर यहाँ पर इस तरह से, और क्रम को देखें तो ये आपका हट गया सपोज, और ये ऐसा अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो
तो बताने का मतलब ये है कि इनका जो क्रम है एक प्रकार से नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, क्रमबद्ध तरीके से तो नहीं है। साथ ही साथ ये कुछ समय के लिए लघु प्रास वाले होते हैं, तो लघु प्रास की स्थिति में ये जुड़े हुए होते हैं, तो ये कहलाता है तुम्हारा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का जनरली उदाहरण आप सोडियम क्लोराइड आप देंगे, हीरा देंगे, ग्रेफाइट देंगे, और उसी तरह से अक्रिस्टलीय में आपका कांच का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक है, नायलॉन है, टेफ्लॉन है, जितने भी आते हैं प्लास्टिक के अंतर्गत वो आप पूरे अक्रिस्टलीय के एग्जाम्पल है। फोम है, ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय सॉलिड के एग्जाम्पल है। तो अगला है आपका क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, इसके ये जो इस चैप्टर से 4 अंक आना है और 4 अंक का एक ही प्रश्न आता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 से 6 अंतर याद रखना है, जिसमें से आपको 4 अंतर लिखना है। 4 से 5 अंतर आपको याद रखना है, जिसमें आपको 4 अंतर अनिवार्य रूप से लिखना है, तब आपको 4 में 4 मिलेगा। तो सबसे पहले इनकी ज्यामिति की बात होती, पहला इसका लक्षण देखते हैं, ज्यामिति। तो ज्यामिति की अगर बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति क्या होती है, निश्चित, जियोमेट्रिकल। जो बनावट होता है वो क्या होता है, एकदम फिक्स होता है, निश्चित होता है। और अक्रिस्टलीय में इसमें जो है वो बनावट ज्यामिति क्या होती है, फिक्स नहीं होती। दूसरा अंतर आप ये दे सकते हैं कि यहाँ पर गलनांक और क्वथनांक की बात आती है, तो गलनांक क्वथनांक करके सेकेंड पॉइंट आप डाल सकते हो। तो क्या करेंगे, इसकी गलनांक और क्वथनांक क्या होती है, उच्च होती है या फिक्स होती है, निश्चित इसमें भी होती है। और इसकी जो गलनांक क्वथनांक है वो कम ज़्यादा हो सकता है, यानी निश्चित नहीं होती, किसका, अक्रिस्टलीय ठोस का। तो ये सिंपल लक्षण है। अगला जो लक्षण देखने को मिलता है वो है दैशिकता। दैशिकता की बात आती है, दिशा, जो भौतिक राशि होती है उसको पास कराने पर, गुजारने पर। जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पर, ये आपका जैसे कण है, पार्टिकल है, कुछ इस तरह से। मानो ये ठोस जो है ए बी से मिलकर बना है, ए बी इस तरह से, ऐसे। तो इस ठोस को यदि मैं फोकस करूं, इस ठोस की जो बताया हूं, ये क्रिस्टल जो है ए बी अणुओं से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। अब इसमें कोई भौतिक राशि पास कराते हैं, गुजारते हैं, तो जो पार्टिकल यहाँ शुरू में दिखाई दे रहा है वो लास्ट में दिखाई नहीं देगा। तो इस घटना को कहते हैं विषम दैशिकता। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं क्या होते हैं, विषम दैशिकता वाले होते हैं। तो ये देखो यहाँ पर, यहाँ से जैसे पास हुआ तो यहाँ पर वही चीज दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा क्रम से जुड़ा हुआ होता है, वो कहलाता है तुम्हारा क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस का एक लक्षण आता है तुम्हारा, ये विषम दैशिक होते हैं। अगला इसी का जो अक्रिस्टलीय ठोस में है, जैसे इसको मैं यहाँ पर जो लास्ट कण है इसको मिटा देता हूँ, तो ये जो एक भौतिक राशि आपका दिशा प्रकाश जो भी है गुजारते हैं, गुजारने पर जो ए दिखाई दे रहा है वो लास्ट में भी वही कण दिखाई दे रहा है, मतलब सेम, समान दिखाई दे रहा है। तो इस घटना को कहते हैं समदैशिकता। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, समदैशिकता होते हैं। अगला जो इसका लक्षण आता है वो लक्षण है तुम्हारा, एग्जाम्पल दे सकते हो, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल में ये बता सकते हो कि इसका उदाहरण क्रिस्टलीय ठोस का क्या है, सोडियम क्लोराइड, और अक्रिस्टलीय ठोस का कांच है, ठीक है, बर्फ है। ये बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो बताने का मतलब यही है। क्रिस्टलीय ठोस का और एग्जाम्पल बताइए, तो पहले पिछले क्लास में बता दिया हूँ, लोहा डाल सकते, निकिल डाल सकते, जस्ता डाल सकते हो, ये है। और उसका अन्य उदाहरण में जैसे डालोगे तो नायलॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये आप बहुत सारा उसमें भी अक्रिस्टलीय ठोस में डाल सकते हो। तो दोस्तों आज ये वेरी आईएमपी प्रश्न मैं बताया बच्चों, आपको ये प्रश्न मतलब ये जो प्रश्न है आने लायक है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में 4 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। तो इसको याद कर लेना, जो मैं बताया हूँ 4 लक्षण, और बहुत सारे लक्षण है, लेकिन इन चारों लक्षण को विशेष रूप से आप हमेशा याद रखें, ठीक है। ओके, थैंक यू।